नमस्कार दोस्तों। तो आसिम मुनीर ने एक बार फिर से भारत को चैलेंज किया है और यही फ़र्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान में देखिए आप किस तरीके से आर्मी जो है वो पूरा डिफरेंट चलती है और जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पूरी तरीके से डिफरेंट चलती है। अभी उनके जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं आपको पता है कि सब अपना डेलीगेशन लेकर के जाके ईरान में रो रहे हैं, अजरबैजान में रो रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ उनके जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो अभी भी बड़े बड़े बोल रहे हैं, वो अभी भी भारत को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार का चैलेंज उन्होंने एक बार फिर से इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर किया। उन्होंने सीधा सीधा भारत को यह चेतावनी दी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रही और उसके ऊपर बातचीत नहीं की गई, अगर उसको नहीं सही किया गया, तो पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो आसिम मुनीर ने इस समय दिया हुआ है। और अगर आसिम मुनीर इसी तरीके, क्योंकि आसिम मुनीर इज दैट पर्सन जो शुरू से इस बात को चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होता रहे या वो बढ़ जाए, और आसिम मुनीर के स्टेटमेंट साफ साफ उस चीज़ को दर्शाते हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और दूसरी तरफ आसिम मुनीर खुलेआम इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं। तो डिटेल में समझते हैं एग्जैक्टली क्या बोला गया है और क्या आसिम मुनीर करना चाह रहे हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बड़ा ऑफर लेकर के आया है। अपने लोएस्ट एवर प्राइस पर अनअकैडमी ने आपको यूपीएससी सीएससी के फाउंडेशन बैच को दे दिया है। 19,999 वापस फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं, प्लस 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज कंप्लीट बैच है अपने आप में। जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन होंगे। डिटेल में इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो पाकिस्तान में एक तरफ अभी कल ही हमने इस चीज़ को कवर किया था कि शहबाज शरीफ ने भारत से रिक्वेस्ट करी कि हमें डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके मामला सॉर्ट कर देना चाहिए। दूसरी तरफ आसिम मुनीर का स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। तो आसिम मुनीर ने स्टेटमेंट दिया कि अगर भारत रीथिंक नहीं करता है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर तो पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान पानी को लेकर के कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। और उन्होंने इस चीज़ को बहुत क्लियरली कह दिया है कि अब हम कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं करने वाले हैं। 240 मिलियन जो पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए पानी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो एक गोल्ड की तरह है उनके लिए। तो इंडस वाटर ट्रीटी अगर सस्पेंड रही, ज़्यादा दिन तक सस्पेंड रही, तो पाकिस्तान इस चीज़ पर विवश हो जाएगा कि वो भारत के ऊपर कोई एक्शन लेगा। ये बात जनरल मुनीर ने जब वो इंस्टीट्यूशंस के वाइस चांसलर्स के साथ बात कर रहे थे, कई सारे एजुकेटर्स के साथ पाकिस्तान के बात कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही। एग्जैक्टली अगर उनकी लाइन देखोगे आप तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि पाकिस्तान जो है वो भारत की हेजिमनी को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है और पाकिस्तान के लिए पानी एक रेड लाइन है, मतलब उसके बाहर वो चीज़ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, उसके पार हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ही नहीं, और वो हमारा बेसिक राइट है। तो इंडस वाटर ट्रीटी अगर सस्पेंड रही तो फिर हम विवश हो जाएंगे एक कोई एक्शन लेने पर। अब भारत ने अभी तक आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड ही रखा है। भारत ने पहले इस चीज़ को बहुत क्लैरिटी से कह दिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी तो तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक ये पूरे टेररिस्ट आउटफिट्स के खिलाफ अपने कुछ इनको बाहर नहीं निकालते इन टेररिस्ट को, जब तक ये सारे टेररिस्ट आउटफिट्स को बंद नहीं करवाते, जब तक इनकी दुकान ये बंद नहीं करवाएंगे तब तक भारत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड ही रखेगा और उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। ये बात भारत का स्टैंड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब देखिए इसके ऊपर अगर आप देखिए तो पाकिस्तान में क्या सुधार हुआ। पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट थे बस नाम बदल गया है, वो लश्कर तैयबा था, लश्कर तैयबा बैन है तो नाम बदल करके मरकज़ी मुस्लिम लीग रख लिया है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। उसके तहत सारी रैलियां की जा रही हैं और सारे एलईटी के बंदे ही वहां पर रैली कर रहे हैं। खुलेआम भारत को जो है वो खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, खुलेआम भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, और ऊपर से वो कह रहे हैं कि हम तो फेमस हो गए पहलगाम टेरर, चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पहलगाम टेरर अटैक में उनका हाथ था। तो ऐसे जब आतंकवादी खुलेआम रैलीज करेंगे, पॉलिटिकल रैली करेंगे, और इस चीज़ को पूरी मीडिया सबको ही कवर कर रहा है, पूरे देश दुनिया में इस चीज़ कवर हो रही है, बस पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को ये बात नहीं पता है और आसिम मुनीर को ये बात नहीं पता है। बाकी एक एक बच्चा पाकिस्तान का ये बात जानता है कि ये सब टेररिस्ट हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक्शन लेने के लिए वो लोग आमादा नहीं हैं। तो अब इसमें क्या है कि जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे टेररिस्ट के ऊपर तब तक जाहिर सी बात है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड ही रहेगी और उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डायलॉग हो भी नहीं सकता है। ये बात
बात बहुत क्लियर है। और एक्चुअल में जो ये बोला है आसिम मुनीर ने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिस्पॉन्स में बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गांधीनगर में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के टिप्पणियां की थी, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने या आसिम मुनीर ने ये बात कही है। अब देखिए, आसिम मुनीर ने भारत को यहाँ पर इस चीज़ के लिए भी क्लेम किया है कि भारत जो है वो बालूचिस्तान में, जो बालूचिस्तान के लिबरेशन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भारत सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से, और उनको पीछे से जितना मतलब सपोर्ट मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, पैसा जो हथियार मिल रहे हैं, वो सब भारत की तरफ से आ रहे हैं, वो सारे हथियार। और बलोच जो ये लोग बलोचिस्तान के लिबरेशन के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि बलोचिस्तान अब पूरी तरीके से पाकिस्तान से फ्री है, वहाँ पर बड़ी दिक्कत इस टाइम पर चल रही है, तो वो सब कुछ करने वाले भारत के लोग हैं, भारत की सरकार है, और भारत की सरकार पाकिस्तान के इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर रही है। ये भी क्लेम आसिम मुनीर ने खुलेआम किया है। अब देखिए, बालूचिस्तान में जो चल रहा है वो प्रॉब्लम आज की नहीं है, और भारत को ज़रूरत नहीं है वहाँ पर सपोर्ट करने की। बालूचिस्तान के लिबरेशन के लिए जो बलोच लोग काम कर रहे हैं, वो आज से काम नहीं कर रहे, वो पिछले 10-15 साल से वो इसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। और पहले तो वो अपना फ्रीडम चाहते भी नहीं थे, पहले तो वो पाकिस्तान में मिल करके ही रहना चाहते थे, सरकार से बार बार गुजारिश करते थे सरकार उनके एरिया पर ध्यान दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वो पाकिस्तान को देते हैं, तो उसके बदले में उनको कम से कम बिजली पानी तो मिलना चाहिए, ये बेसिक नेसेसिटीज़ तो उनकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने पंजाब को ज़्यादा फोकस किया, सिंध पर ज़्यादा फोकस किया, और बलूचिस्तान को एज इट इज़ छोड़ दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अब बलोच लोग जो है वो पूरी तरीके से इससे निराश हो चुके हैं। कई सारे बलोच जो लीडर्स थे उनको पकड़ करके जेल में भर दिया गया, कई सारे गायब हो गए, कई सारों को मार दिया गया, और इसीलिए अब वो लोग पूरी तरीके से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी को बिल्कुल नकार चुके हैं, और अपनी सरकार वहाँ पर घोषित करके एक लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी के साथ। और ये एक बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान में इस टाइम पर चल रही है, और बहुत बड़ी समस्या बलूचिस्तान उनके लिए बन भी गया है। तो उसका भी इल्ज़ाम इन्होंने भारत के ऊपर फोड़ दिया है। अब भारत और पाकिस्तान की जो टेंशन है, ये एक्चुअल में आपको पता है, ये पहलगाम टेरर अटैक के बाद शुरू हुई थी। चल तो पहले से रही थी, लेकिन पहलगाम टेरर अटैक के बाद से पूरी तरीके से भारत ने इसका रिस्पांस दिया और ऑपरेशन सिंदूर किया, और इनके पसीने छूट गए। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी, सस्पेंड कर दी, और इनके पूरी तरीके से इस पर इनके पसीने छूट गए। अब देखिए क्या है यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में इंडस वाटर ट्रीटी का रेफरेंस दिया था। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बोला कि देखो, अभी तो हमने ट्रीटी को कैंसिल किया है, जब ये वाटर ट्रीटी हुई थी तो हमें 2-3% पानी दिया गया था, अभी तो हमने पूरा वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी नहीं किया है। अगर हम पूरे पानी को इस्तेमाल करने पर आ जाएं तब इनका क्या हाल होगा। अभी तो सिर्फ इतना ही हमने किया है, तभी इनके पसीने छूट गए हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर सारा पानी भारत इस्तेमाल कर जाए, सही में कर जाए, तो फिर इनका क्या हश्र होगा। जब ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, तो उसके रिस्पॉन्स में आसिम मुनीर का वो स्टेटमेंट आया कि भाई हमारे लिए जो वाटर है वो एक रेड लाइन है, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अगर बातचीत नहीं हुई तो फिर हम भारत के ऊपर एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो आसिम मुनीर के स्टेटमेंट के बाद 100% भारत की तरफ से इसका रिटेलिएशन भी होगा। लेट्स सी क्या रिटेलिएशन होता है, और पूरे अपडेट्स के साथ आपके सामने आएंगे। आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने, अगर आप 2026 और 27 के लिए यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी ने सिर्फ 19,999 के एक मिनिमल से प्राइस पर अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। इस बैच में 12 मंथ्स का आपको फ्री एक्सटेंशन भी दिया जाएगा अगर आप अभी ज्वाइन करते हो। ध्यान रखिएगा 31 को ये बैच, जहाँ 31 को ये बैच खत्म हो जाएगा। इस बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।